बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः रुचिरा के इस 7वें पाठ का, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे और कुछ कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर देखा जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी रुचिरा जो संस्कृत की पुस्तक है उसमें सप्तमः पाठः निकाल लेंगे और उसमें शब्दार्थाः लिखा हुआ है पाठ के अंत में, उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शब्दार्थाः में सबसे पहले जो शब्द दिया हुआ है वह है पति रूपेण। पति रूपेण अर्थात पति के रूप में। एतदर्थम, इसमें दो पद है, एतत् और अर्थम। एतद अर्थम, इसके लिए। अवांछत मतलब चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया, इच्छित। और तादृशः, वैसा। अभिलाषः, इच्छा। तपसा, तपस्या से। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी। जीवनाभिलाषः, जीवन की चाह। इसमें जीवन और अभिलाषा दो पद है। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्क्रामति, निकल जाती है। मनसा, मन से। वचसा, वचन से। कर्मणा, कर्म से। तपति स्म, तपस्या करती थी। यहाँ स्म शब्द का प्रयोग हुआ है अतीत काल का रूप बताने के लिए। तो तपति स्म अर्थात तपस्या करती थी। स्थंडिले, नंगी भूमि पर। ऐसी भूमि जिस पर कि कुछ भी बिछा न हो, ऐसी धरती पर, ऐसी भूमि पर पार्वती सोती थी। शिलायाम, चट्टान पर। स्वपिति स्म, सोती थी। तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से। अतपः, तपस्या की। अगतिः, गतिहीनता। अधीतवती, पढ़ ली। संपादितवती, संपन्न किया। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। आश्रम वटुः, आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति, जल्दी से। क्रियार्थम, तप के लिए। क्रियार्थम यहाँ पे तप के लिए। पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री। पूजा धन उपकरणम, यहाँ पर ऊ का ओ हो गया है गुण संधि से, पूजोपकरणम हो गया है। सुलभम, आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम, धर्म का साधन। तुष्णीम, तुष्णीम का अर्थ होता है चुप, बिल्कुल न बोलना, चुप रहना, उसको तुष्णीम कहते हैं। आकुली भूया, परेशान होकर। उपहसति, उपहास करता है। अन्यथा, अन्य प्रकार से, यानी कि दूसरे प्रकार से। शमशाने, शमशान में। अंगरागः, अंगलेप। परिजनाः, मित्रगण। भूतगणाः, भूतों की टोली, भूतों का समूह, भूतों की टोली। वाचाल, बड़बोला। अपसर, दूर हट। यथार्थम, वास्तविक। पाप भाग, पापी। पृष्ठतः, पीछे से। परित्यज्य, छोड़कर। कंपते, कांपती है। प्रीतः, प्रसन्न। संकल्पेन, संकल्प से। अद्य प्रभृति, आज से। प्रभृति पद का प्रयोग जो है, जैसे कि जहाँ से शुरुआत होती है उसके लिए प्रभृति तक का प्रभृति का प्रयोग होता है। अति प्रभृति यानी आज से। कृत दासः, खरीदा हुआ नौकर। दास कहते हैं सेवक को, नौकर को। विनत आनना, विनत आनना यहाँ पर बन गया है और अलग करने पर विनत आनना। नीचे की ओर मुँह की हुई अर्थात सिर झुकाकर। विहसति, मुस्कुराती है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया। और इसके साथ ही अब हम लोग शुरू करते हैं अभ्यासः
तो अभ्यासः में सबसे पहला जो प्रश्न है उच्चारणम कुरुत है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इसमें बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। अभवत, और इसमें लंग लकार का बहुत प्रयोग हुआ है। तो अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपिति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत और पठति स्म। तो यहाँ पे स्म लग जाने से ये अतीत काल का रूप बन जाता है। और गच्छति, जैसे कि यहाँ पे गच्छति है, तो यहाँ पर गच्छति में गच्छति जो है वो लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। उसके आगे स्म लगा देने से वह अतीत काल का रूप बन जाता है। और इसी को अगर हम अलग तरीके से लिखें तो इसी को अगच्छत भी लिखा जाता है। अगच्छत लंग लकार का रूप है, लेकिन यहाँ पर स्म लगा देने से रूप बन गया है अतीत काल का। और अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ पद लिखे हुए हैं दूसरे प्रश्न में और कुछ खाली जगह है जिसे पूरा करना है। तो उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पे क में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये 3 वचन यहाँ पे दिया गया है। और यथा लिखा है, उसके नीचे यथा का अर्थ होता है जैसे। वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। यहाँ लट लकार के रूप में स्म का प्रयोग किया गया है, जिससे कि वो अतीत काल का रूप बन गया है, लंग लकार बन गया है। पूज्यति स्म, यहाँ पर अब अगला 2 पद खाली है। तो पूज्यति, पूज्यतः और स्म सब में लगेगा। तो पूज्यति स्म, पूज्यतः स्म और पूजयन्ति स्म। रक्षतः स्म दूसरे यहाँ पे खाली जगह में लिखा है, तो रक्षति स्म हो जाएगा, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। तो इस तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। अब ख वाले में पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। और इसमें यथा, यथा का अर्थ है जैसे। प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन बना है। वैसे ही पूजयताम, अपूजयन लिखा है। तो यहाँ पर पूजयत जो है वो मूल धातु है पूजयत, तो यहाँ पे अपूजयत हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में अपूजयत, तो ये रूप बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से। और दूसरा दिया है प्रथम पुरुष का अरक्षत लिखा हुआ है, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। और इसके बाद यहाँ पर ग वाला जो रूप दिया हुआ है, और ग में यहाँ पर खाली जगह भरना है, जिसमें कि मध्यम पुरुष का प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ पर अभी तो प्रथम पुरुष का प्रयोग था और अब यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग दिया गया है। यथा मतलब जैसे। मध्यम पुरुष में अवसः, अवसतम, अवसत, अवसत। मध्यम पुरुष में अपूजयतम है, तो अपूजया, यहाँ पे अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। और मध्यम पुरुष में अचरत रूप दिया है, तो अचरः, अचरतम, अचरत, अचरः, अचरतम, अचरत। तो यहाँ पे ये 4 खाली जगह है। अपूजयः एक जगह रहेगा, अपूजयत और अचरः, अचरतम। घ में जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। उत्तम पुरुष में अपठम यथा लिखा हुआ है। अपठम एक वचन में और द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। और उत्तम पुरुष में अलिखम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अलिखाव हो जाएगा दूसरे खाली जगह में।
अलिखाव और अलिखाम। तो यहाँ पर अलिखाव अलिखाम रूप बनेगा। अरचयाव लिखा है, अरचयाव, तो अरचयम, अरचयम, अरचयाव, अरचयम, अरचयाव, अरचयम। अरचयाव लिखा हुआ है, अरचयम हो जाएगा यहाँ पे, खाली जगह में अरचयम। यहाँ पे बहुवचन में अलिखाम, अलिखाव, अलिखाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है तो हलंत नहीं आएगा। और अब है यहाँ पे उत्तम पुरुष का हो गया, अरचयम, अरचयम, अरचयाव लिखा हुआ है, अरचयाम, ये खाली जगह में लिखा जाएगा, ये सब खाली जगह वाले हैं। और अब है तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि तपः प्रभावात के सखायः जाताः। तप के प्रभाव से कौन मित्र हो जाते हैं? तो यहाँ पर हिंस्र पशवः, यहाँ पे हिंस्र पशवः। एक पद में आंसर लिखना है, हिंस्र पशवः। और दूसरा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो गौरी शिखरम, गौरी शिखरम। और अब यहाँ पे कः शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है? शिवः। और घ है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? यहाँ पे क्रुद्धा लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, तो पार्वती। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, पार्वती। दीर्घ ई कारांत। और अंग है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? तो यहाँ पे शिवः, शिव जो है इसका वर्णन भी आया है वहाँ पर पाठ में कि शिव वटु के रूप में ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ प्रवेश करते हैं। और अब है यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे कि कह का कम काम प्रति कथयति। कौन किसको, कौन और किसके प्रति कहा, किसने कहा, किसको कहा, तो ये यहाँ पर लिखना है। अब यथा करके यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, वत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो ये कौन कहती है? माता। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है माता पार्वतीम, पार्वती से, पार्वती को कहती है। कौन किसको कहा? तो माता ने पार्वती को कहा। तो पार्वती को यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, कम काम। अब यहाँ पे क है, अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम तपः एव चरिष्यामि, तो यहाँ पे मैं तपस्या ही करूँगी। तो इसके लिए ये पार्वती बोलती है मेनाम, मेना को, यानी कि अपनी माता को। और ख है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। बुद्धिमान जो है वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये पार्वती कहती है विजयाम, विजया से। जब विजया कहती है कि इतनी तपस्या करने के बाद भी और इतना यज्ञ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद भी कोई फल नहीं दिखाई देता,
तो इस तरह से पार्वती उसको बोलती है कि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। तो पार्वती विजयाम, पार्वती बोलती है विजया से। और अब इसके बाद है ग। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा इति नामना, इस नाम से, त्वम मतलब तुम, प्रथिता, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो। तो यहाँ पर विजया कहती है पार्वतीम, पार्वती से। अब घ है पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो ये शिवः पार्वतीम, शिवः शिव कहते हैं पार्वतीम, पार्वती से। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है। तो शरीर जब हमारा स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, तभी तो हम धर्म का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो ये वटुह कहता है पार्वतीम से, पार्वतीम यानी पार्वती को। तो वटुह पार्वतीम। और च है अहम तव कृत दासो अस्मि। अहम मतलब मैं, तव मतलब तुम्हारा, कृत दासो अस्मि खरीदा हुआ दास हूँ, सेवक हूँ, नौकर हूँ। तो ये शिवः पार्वतीम, शिव कहते हैं पार्वती से। तो इसमें जो पाठ में कहा गया है, जैसा संवाद है, कौन किसको कहा, तो उसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसको कहा, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे किसने किसको, तो इसी तरह से इसमें भरना है। अब हम लोग करेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो इसमें क है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। तो पार्वती क्रोधित होती है उस वटु के ऊपर, क्योंकि वो शिव के बारे में बहुत कुछ कह रहा था, इसीलिए वो क्रोधित होकर बोलती है कि अरे वाचाल अप्सर, दूर हो जाओ। जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। अब दूसरा प्रश्न इसमें कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। तो यह निंदाम करोति, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, और जो सह तो पाप भाग भवति एव यह शृणोति, और जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है और जो सुनता है, ये दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। अब है ग पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी। तो पार्वती जो है वो तपस्या इसीलिए कर रही थी कि शिवम प्राप्तुम ऐच्छत। तो पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम ऐच्छत। अब घ है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई। तो विजयया साकम, विजया के साथ। और अब यहाँ पर समानार्थक पद दिया हुआ है, मंजुषातः पदानि चेत्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजुषा से पद चुनकर समानार्थक पद लिखो। तो इसमें जो दिया है यहाँ पे मंजुषातः, इसमें माता, पदानि, यहाँ पे माता, मौनम, प्रस्तरे, प्रस्तरे का अर्थ होता है पत्थर, और जंतवः यानी जंतु, जानवर, नयनानि आँखों से, नयनानि जो है वो कई नेत्रों वाले। तो शिलायाम, शिलायाम का समानार्थक हो जाएगा प्रस्तरे, प्रस्तरे मतलब पत्थर। पशवः, पशवः का अर्थ है जंतवः। अम्बा, अम्बा का अर्थ यहाँ, अम्बा का समानार्थक है माता। तो पशवः जंतवः, पशु पक्षी
अम्बा, अम्बा यहाँ पे माता को कहा गया है, तो वो समानार्थक है माता का। नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। तो इस तरह से यहाँ पे समानार्थक पद कुछ दिए गए हैं। और अब है 7वां, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। तो यहाँ पे वसति स्म अवसत, जैसा कि शुरू के प्रश्न में दिया गया था खाली जगह भरो, ये उसी तरह से इसको भी लिखना है। और यहाँ पर वसति स्म को दूसरे रूप में अवसत लिखा गया है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब यहाँ पे क दिया है पश्यति स्म अपश्यत, ख है तपति स्म अतपत, ग है चिंतयति स्म अचिंतयत, घ है वदति स्म अवदत, और अंग है गच्छति स्म अगच्छत। तो इस तरह से यहाँ पर अब इसी का जो है दूसरे रूप में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। यथा, यथा का अर्थ यहाँ पे यथा का अर्थ होता है जैसे। अलिखत लिखति स्म, यहाँ पे क्रिया हो चुकी है। अलिखत मतलब लिखा, और लिखति स्म का अर्थ भी है लिखा, यानी कि वो कार्य कर चुका है, लिख चुका है। यहाँ पे क है, कथयति स्म है तो अकथयत हो जाएगा। नयति स्म है तो अनयत हो जाएगा। और यहाँ पे पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। तो इस तरह से यहाँ पर इसको बताया गया है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्दों से बनाया जा सकता है। तो जैसे नृत्यति स्म, एक यहाँ पे उदाहरण, नृत्यति स्म, इसको जब हम दूसरे ढंग से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अनृत्यत, अनृत्यत। तो यहाँ पर जो है अनृत्यत रूप बन गया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे पद हैं जिनका कि रूप बनाया जा सकता है। तो पश्यति स्म, अगर पश्यति स्म हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरा रूप उसका बन जाएगा। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, लेकिन जब इसका रूप बनता है तो वो पश्य हो जाता है। तो पश्यति स्म ये लट लकार में बनेगा। पश्यति जो है ये लट लकार का रूप है, और इसमें जोड़ देने से ये अतीत काल का रूप बन जाता है। तो पश्यति स्म को जब हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो अपश्यत हो जाएगा। तो इसमें जो है, और इसी तरह से जितने भी लट लकार के रूप हैं उसमें स्म लगाकर हम लोग अतीत काल का रूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अतीत काल के रूप को दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यातव्यम करके लिखा हुआ है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। स्म इत्यस्य प्रयोगः, इसके प्रयोग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यदा वर्तमान कालिकैः धातुभिः, यदा मतलब जब, वर्तमान कालिकैः वर्तमान काल की, धातुभिः सह धातुओं के साथ, स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति, इसका प्रयोग होता है। तदा ते धातवः, तब वे धातुएं भूतकालिक क्रियाणाम, भूतकालिक क्रिया को का अर्थम प्रकटयन्ति, अर्थ प्रकट करते हैं। तो जब वर्तमान काल की धातुओं के साथ स्म का प्रयोग होता है तब वे धातुएं भूतकालिक क्रिया का अर्थ प्रकट करते हैं। तो उससे अतीत काल की का अर्थ निकलता है। यथा पठति स्म पढ़ता था, गच्छति स्म जाता था। तो पंचाग्नि व्रतम, और पंचाग्नि व्रत के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चतस्रिषु दिक्षु,
चारों दिशाओं में अग्निम आधाय, अग्नि को लेकर, सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम, सूरज का बिना पलक बंद किए दर्शन पंचाग्नि व्रत कहलाता है। चारों दिशाओं से अग्नि लेकर और सूर्य का बिना पलक झपकाए जो है दर्शन करना पंचाग्नि व्रत कहलाता है। अपर्णा, यहाँ पर अपर्णा के बारे में दिया है कि तपस्या क्रमे, तपस्या के क्रम में, कहने का मतलब ये है कि जब पार्वती तपस्या कर रही थी उस समय पर्णा नाम अपि भक्षणम, पत्तों का सेवन करने से, जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो पत्तों का सेवन करने से, भक्षणम यानी खाने से, पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। तो पर्णा नाम अपि भक्षणम, पार्वती त्यक्तवती अतः सा, और इसीलिए पर्ण कहते हैं पत्ते को, इसीलिए उसका नाम अपर्णा ये पड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे अपर्णा नाम से वो प्रसिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, और जो इस पाठ के माध्यम से सीखना है, जिसका अभ्यास करना है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि इनको लिख के अभ्यास किया जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो लट लकार के रूप हैं उनसे अतीत काल का रूप बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग करके और स्म का प्रयोग करके लट लकार की धातुओं में जो क्रियापद बनते हैं लट लकार में, उसमें स्म का प्रयोग करने से ये रूप बनता है। और आज हम लोग इस पाठ को पूरा किए, और इस पाठ के माध्यम से ये सीख मिलती है कि किस तरह से पार्वती ने कठिन तपस्या से, कठिन श्रम से और शिव को प्राप्त किया, अपने संकल्प को पूरा किया, और उनको उसका जो है वो फल भी प्राप्त हुआ। उनकी तपस्या पूरी हुई और शिव भी प्रसन्न हुए, और इस तरह से पार्वती का संकल्प जो है वो सिद्धिदायक हुआ, जो है उनकी मनोकामना पूरी हुई। और उनकी माता को इस बात की बहुत चिंता रहती थी, इस बात की कि पार्वती कोमल शरीर वाली है तो तपस्या कैसे करेगी और वन में जाकर ये कैसे रहेगी। तो इसीलिए वह उनको वन नहीं जाने देना चाहती हैं और कहती हैं कि घर में ही रह के तपस्या करो, तुम्हारे मन चाहे देवता यहाँ पर हैं। तो बहुत लोग घर में मंदिर बना के घर में पूजा करते हैं, तो वो चाहती थी कि पार्वती भी यहीं पर पूजा करे। लेकिन पार्वती अपने लिए दृढ़ संकल्प की रहती हैं और वह उसे पूरा करने के लिए अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर चली जाती हैं। और गौरी शिखर पर वहाँ का वर्णन इस पाठ में किया गया है कि वह किस तरह से कभी पत्थर पे सोती थी, कभी खाली ज़मीन पर सोती थी, और वहाँ पर शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए वटु रूप धारण करके आते हैं और वहाँ पर वो सामग्री मांगते हैं पूजा के लिए और कहते हैं कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा शरीर ही हमारे धर्म का पहला साधन है। अगर हमारा शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा तो हम कैसे अपने धार्मिक कार्यों को करेंगे, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पर अंत में जो है पार्वती के जो वटु के लिए कहे गए वचनों को सुनकर शिव को ये पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि पार्वती पूरे मन से तपस्या कर रही हैं और जो है वो वास्तव में शिव को पति के रूप में चाहती हैं, और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से इस पाठ में अंत होता है। और इसके बाद शब्दार्था हम लोगों ने किया था और विविध प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने किया।
और इन प्रश्नों में जो पहला था वह उच्चारणम कुरुत था। तो ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि उच्चारण ठीक नहीं होगा तो लिखने में भी त्रुटियां आएंगी। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए उच्चारण का शुद्ध होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम लोगों ने इतना जाना और यहाँ पर अतीत काल के रूप को लिखना सीखा गया। तो सभी बच्चे ये इसका अभ्यास करेंगे, उच्चारण का अभ्यास करेंगे और भी लट लकार के और भी क्रियापद को लेकर उससे जो है अतीत काल का रूप बनाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।